जय श्री राम दोस्तों। नेपाल की राजधानी काठमांडू एक ऐसा शहर जहां मंदिरों की घंटियां, धूप की खुशबू और सदियों पुराने पत्थरों के बीच इतिहास सांस लेता है। लेकिन इन्हीं गलियों के अंधेरे में एक ऐसी कहानी भी छुपी है जिसे लोग रात के बाद याद करना भी पसंद नहीं करते। कहते हैं हर साल एक त्योहार के दौरान जब लाल चेहरे वाला भयानक मुखौटा पहनकर नाच होता है तो वो सिर्फ नृत्य नहीं होता, वो याद दिलाया जाता है कि वो अभी भी कहीं मौजूद है। दोस्तों, ये कहानी है आरब की, जो भारत से रिसर्च के लिए नेपाल आया था। वो लोक कथाओं और अर्बन लेजेंड्स पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। काठमांडू पहुंचते ही उसे शहर अजीब लगा, खूबसूरत लेकिन भारी, जैसे हवा में कोई पुरानी बात दबाकर रखी गई हो। उसे ठहरने के लिए एक पुराना निबारी घर मिला। 3 मंजिला, लकड़ी की खिड़कियां, संकरी सीढ़ियां और आंगन के बीचों बीच एक सूखा हुआ कुआं। घर के मालिक बूढ़े थे जिनका नाम था थापाजी। उन्होंने चाबी देते हुए सिर्फ एक बात कही, बेटा, रात को अगर ढोल की आवाज आए तो बाहर मत निकलना। लेकिन आरब हंस पड़ा और बोला, यहां भी भूत प्रेत की कहानियां। पर बूढ़े ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, यह कहानी नहीं है, और चला गया। पहले 2 दिन सब सामान्य रहा। आरब मंदिर, बाजार और पुरानी गलियां शूट करता रहा। लेकिन हर जगह एक चीज कॉमन थी। जैसे ही वो लाखे का नाम लेता था तो लोग बात बदल देते थे। एक चाय वाले ने तो कप रखते रखते हाथ कांप गया और धीरे से बोला, उसे कहानी मत समझो, वो देवता भी नहीं, भूत भी नहीं। आरब पूछा, तो क्या है वो? चाय वाला बोला, भूखा है वो। तीसरी रात करीब 1 बजे आरब की नींद खुली। किसी ने ढोल बजाया था, भारी, धीमी, जैसे जमीन के अंदर से आ रहा हो। उसे बूढ़े की बात याद आई, बाहर मत निकलना। लेकिन जिज्ञासा डर से बड़ी थी। वो खिड़की तक गया। गली खाली था। फिर उसने देखा, गली के अंत में अंधेरे के बीच कुछ लाल सा हिल रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ा मुखौटा, और उसके नीचे झुका हुआ विशाल शरीर। वो चीज अचानक रुक गई और धीरे धीरे सिर उठाया और सीधे आरब की खिड़की की तरफ आया। खिड़की के शीशे में लाल आंखें चमकी। आरब का दिल रुक गया और अगले ही पल सब गायब हो गया। पूरी तरह सन्नाटा छा गया। और सुबह आरब ने थापा जी से पूछा। बूढ़े का चेहरा सफेद पड़ गया और उसने पूछा, तुमने उसे देखा? अगर देखा तो वो तुम्हें भी देख चुका है। आरब हंसा और बोला, कोई आदमी होगा। बूढ़े ने सिर हिलाया।
और बोला, आदमी नहीं, लाखे है वो। थापा जी ने दरवाजा बंद किया, पर्दे गिराए और धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। बहुत पहले जंगलों में एक दानव रहता था। वो इंसान का शिकार करता था, खासकर बच्चों का। लोगों ने देवताओं से प्रार्थना की, उसे मारा नहीं, इसीलिए बांध दिया गया। अरब पूछा, कैसे? थापा जी ने बोला, वादा करके। दानव से कहा गया, हर साल उसे शहर में आने दिया जाएगा। लोग उसका नृत्य करेंगे, उसे भोजन और सम्मान मिलेगा। बस वो बाकी समय इंसानों को नहीं खाएगा। अरब ने पूछा, तो ये त्योहार उसी के लिए है? बूढ़े ने धीरे से कहा, नहीं, ये उसे याद दिलाने के लिए कि वो कैद में है। उसी दिन खबर आई, पास की गली से एक बच्चा गायब हो गया है। कोई शोर नहीं, कोई निशान नहीं, सिर्फ घर के बाहर कीचड़ में एक बड़ा पदचिन्ह, मानव जैसा लेकिन बहुत विशाल। और उसके पास पड़ा था लाल कपड़े का एक टुकड़ा। उस रात अरब ने दरवाजा अंदर से बंद किया, लेकिन करीब रात के 1:17 पर दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी, भारी। फिर एक आवाज आई, खोलो। आवाज इंसानी जैसी थी, लेकिन उसमें अजीब खराश थी। अरब ने जवाब नहीं दिया, लेकिन अब वो आवाज जोर से दस्तक होने लगा और दरवाजे के नीचे से लाल रंग की छाया दिखाई दी। फिर धीरे धीरे किसी ने दरवाजे को सूंघा, हाँ, सूंघा, जैसे कोई शिकारी हो। अरब की सांस रुक गई। कुछ सेकंड बाद कदमों की आवाज दूर चली गई, लेकिन लकड़ी पर गहरी खरोच रह गई। सुबह थापा जी ने खरोच देखी, उनकी आंखों में आंसू आ गई और बोले, अब वो तुम्हें पहचान चुका है, क्योंकि तुमने उसे देखा और डर महसूस किया। अरब ने पूछा, तो क्या हुआ? थापा जी ने जवाब दिया, लाखे डर की गंध पहचानता है। कुछ दिन बाद शहर में त्योहार शुरू हुआ। ढोल, नृत्य, लाल मुकुटे और भीड़। लोग हंस रहे थे, लेकिन अरब को हर मुकुटे के पीछे असली चेहरा दिख रहा था। एक नर्तक अचानक भीड़ से अलग हुआ और धीरे धीरे अरब के सामने आया। उसका मुकुटा बाकी से बड़ा था, आंखों के छेद के अंदर अंधेरा था। फिर उसने झुककर फुसफुसाया, तुमने मुझे देखा, अब तुम छिप नहीं सकते। अरब पीछे हट गया। लोगों को कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन उस रात आकाश पूरी तरह काला था, न चांद, न हवा। फिर वही ढोल, लेकिन इस बार बहुत पास, घर के आंगन से। अरब नीचे उतरा, कुआं के पास वो खड़ा था, अब मुकुटा नहीं, असली रूप में, लाल त्वचा, सींग, लंबे दांत और आंखें जैसे जलते कोयले। और उसकी ऊंचाई लगभग दरवाजे जितनी।
और वो मुस्कुराया और बोला, मैं भूखा हूँ। आरब भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे और दानव धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, हर साल एक आत्मा समझौते के लिए। आरब पूछा, मैं क्यों? दानव बोला, क्योंकि तुमने मुझे देख लिया और विश्वास कर लिया। और उसने अपना विशाल हाथ बढ़ाया और आरब को पकड़ लिया। और अचानक पीछे से आवाज आई, उसे छोड़ दो। थापा जी हाथ में मसाल लिए पीछे खड़े थे। उन्होंने खुद को दानव के सामने रख दिए और बोले, ये मेरा शहर है, मेरा घर, मेरा फर्ज। दानव रुका और बोला, तुम्हारा समय बहुत पहले खत्म हो चुका है। बूढ़े ने कहा, तो आज पूरा कर लो। और अगले ही पल अंधेरा जैसे फट गया। चीख, सांस फटने की आवाज और मसाल गिर गई। जब रोशनी लौटी, बूढ़े नहीं थे, सिर्फ जमीन पर लाल निशान। दानव भी गायब था। और सुबह शहर में फिर वही हलचल। किसी को कुछ पता नहीं। बच्चा मिल गया, बेहोश लेकिन जिंदा। घर के आंगन में कुआं फिर से सूखा था और थापा जी गायब थे। लोगों ने कहा, वो गांव चले गए। लेकिन आरब सच जानता था। घर छोड़ते समय आरब को दरवाजे के पीछे एक पुरानी तस्वीर मिली। उसमें युवा थापा जी और उनके साथ एक छोटा बच्चा था और पीछे लिखा था, हर पीढ़ी से एक रक्षक। आरब समझ गया, ये बलि नहीं, पहरा था। कोई ना कोई उसे रोकता रहता है। काठमांडू से जाते समय बस की खिड़की से उसने आखिरी बार शहर को देखा। भीड़ में एक आदमी खड़ा था, लाल कपड़े, झुका हुआ शरीर। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें चमकी और होठ हिले। अगले साल मिलेंगे। और बस आगे बढ़ गई। लेकिन आरब को एहसास था, ये कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि लाखे को मारा नहीं जा सकता, उसे बस भूख से रोका जा सकता है। और अगर कभी कोई रक्षक ना रहा, तो वो फिर से जंगलों में नहीं जाएगा, वो शहर में ही रहेगी, तुम्हारी गली में, तुम्हारे दरवाजे के बाहर।